सलाल डैम के गेट खोले जाने के बाद पाकिस्तान में जलजला का विषय बना हुआ है। सिंधु जल संधि निलंबन के बाद मुनीर की परेशानी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने बिना सूचना के पानी छोड़ने का आरोप लगाया है और मेरे संवाददाता अजय जांडियाल लगातार बने हुए। अजय, भारत ने पहले पाकिस्तान का गला दबाया है तो पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है, ये बताइए। इस पर भारत सरकार देखिए सख्ती रहने वाली है। अब ऐसे में पाकिस्तान के पास तो कोई विकल्प नहीं बचा, क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, दरअसल भारत ने पहलगाम हमले के बाद एक चीज स्पष्ट कर दी थी कि जो सिंधु जल संधि है वो पूरे तरीके से निरस्त हो गई है। सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान में जो रिश्ते थे वो ये था कि जब पाकिस्तान में जो पानी, भारत का पानी जो पाकिस्तान में जाता था वो पाकिस्तान को मिलता था। भारत ने अपने इलाके जिसमें सिंचाई करनी थी उनको बिना सिंचाई किए छोड़ दिया ताकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसको पानी मिल जाना चाहिए। मगर उसके साथ साथ एक संधि ये भी थी कि अगर कभी बाढ़ की स्थिति बने, जो डैम्स यहाँ बनाए गए हैं उनमें से पानी रिलीज किया जाए तो इसकी भी जानकारी पाकिस्तान को मिलेगी ताकि वहां पर किसी भी तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बिगड़े ना। मगर जब जो सिंधु जल संधि है जब वो निरस्त हो गई उसके बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ हमारी इस मामले पे कोई संधि नहीं है। पानी आएगा या नहीं आएगा ये पाकिस्तान उसको खुद देखेगा और भारत अपने पानी का इस्तेमाल खुद करेगा। अगर उसे जरूरत है वो उसे जिस भी इलाके में चाहे ले जाएगा। इसी के तहत कई डैम्स और कई पावर प्रोजेक्ट जो डिफंक्ट पड़े हुए थे, करोड़ों अरबों रुपए लग जाने के बाद उनको वापस चलाने का प्लान किया गया। मगर अब पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लगी है कि कुछ दिन पहले तक पानी के लिए रो रहा पाकिस्तान, अब बरसात के दिनों में जो बारिश हुई उसके बाद जो 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा और यहाँ पर जो डैम का पानी खोला गया उससे पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बन गई है। खासतौर पे सियालकोट का इलाका और बाकी जो इलाके जहाँ से नदियां एक गुजरती हैं, चाहे वो सिंधु है, रावी है या फिर चिनाब नदी है, वहां पर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पानी का जलजला आया हुआ है जिससे पाकिस्तान काफी परेशान है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये रोना रोने लगा है कि सिंधु जल संधि का निलंबन जो है उसको उसके कारण ये हुआ है और भारत ने इस चीज की जानकारी नहीं दी। क्या पाकिस्तान ने जहां आतंकी भेजने से पहले यहां जानकारी दी थी? पहलगाम हमला करने से पहले पाकिस्तान ने यहां पर बताया था कि वो ऐसा करेगा? तो ये पाकिस्तान की अपनी करनी है जिसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अजय कि पहलगाम अटैक जब पाकिस्तान करने की फिराक में था और कर भी दिया तो क्या उसने बताया था? और वो तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, यहाँ तो हमने केवल पानी रोका है। अजय, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को और सख्त हो जाना चाहिए? मतलब देखिए, कटोरा लेकर तो खड़ा है अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर, ये कह रहा है पाकिस्तान की भारत ने हमारे साथ गद्दारी की है। आपको क्या लग रहा है कि अब यूएन साथ देने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान चाहे यूएन में जाए चाहे अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए, जो कर चुका है जो मर्जी कर ले। भारत की तरफ से एक ही स्पष्टीकरण हर बार दिया गया है और इस बार इसे पुख्ता कर दिया गया पहलगाम हमले के बाद कि पाकिस्तान से अब कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद ग्रस्त आतंकवाद टेरर स्टेट है और ये आतंकवाद को भारत में भेजकर यहाँ पर शांति को भंग करता है। और पहलगाम हमले के बाद ये जो फैसला लिया गया इसमें कोई भी बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को पाकिस्तान भारत को नहीं सौंपता, जो यहाँ भारत को लहूलुहान करने के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरी अहम चीज कि अगर पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हुए हैं उन आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान खुद कार्रवाई नहीं करता, आतंकवाद को बंद नहीं करता, तब तक कोई भी मामले में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, चाहे वो सिंधु जल संधि हो या अन्य मामले हो। एब्सोल्युटली अजय, और ये बताइए कि क्या लगता है इस विषय पर पाकिस्तान की सहायता कौन सा वो देश कर सकता है? क्या लगता है कि कोई धोखेबाजी अब भारत के साथ होगी? देखिए, भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी दे रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी होने की नीयत है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिश्ते हैं उसमें पाकिस्तान से भारत को कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसे इलीगली ऑक्युपाई किया है, यानी कि कब्जाया हुआ है। सिर्फ उस मुद्दे पर अगर पाकिस्तान बात करना चाहे तो बात हो सकती है। आज भारत अगर बात करता है तो सिर्फ ये दुनिया को कहता है कि पीओके में जो अत्याचार हैं, जो मौतें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट वायलेशन ये है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान से ना कोई रिश्ता रखना चाहता है और ना ही कोई बातचीत को तैयार है जब तक कम से कम वहां आतंकवाद चल रहा है। एब्सोल्युटली। और देखिए, आने वाले समय में
रिश्तों की जो दूरियां हैं, जो पाकिस्तान और भारत की बातचीत है, मुझे ऐसा लगता है अजय कि सिंधु जल पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आगे वो भारत को धमकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप देखिए, वही पाकिस्तान डिप्लोमेटिक बात कर रहा है। पाकिस्तान के कई ऐसे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के सामने हमें बातचीत रखनी चाहिए, यानी कि अच्छे वे में, और एक तरफ पाकिस्तान धमकाने की भी कोशिश कर रहा है, हालांकि 12,000 से में नहीं आने वाला है। तो ऐसे में क्या लगता है, अभी जो स्थिति पाकिस्तान की है उससे उभरने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से दोहरी रणनीति अपनाएगा, भारत से बातचीत करने की कोशिश करेगा? क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान तो छटपटा रहा है कि भारत से किसी भी तरीके से बातचीत हो, मगर भारत नहीं चाहता। पाकिस्तान तो कह रहा है यूएन में जाकर, पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है, पाकिस्तान ईरान को कह रहा है, मगर मसला ये है कि भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से बातचीत की जाए। और उसके पीछे की वजह है भारत के मासूम लोगों की जो हत्याएं पाकिस्तान ने की है, उनके आतंकियों ने की है, वो नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। और पाकिस्तान की अंदरूनी हालत आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, बलूचिस्तान में क्या हाल है, पीओके का क्या हाल है, और अपने ही इलाके में एयर स्ट्राइक करने वाला पाकिस्तान उस पर कौन भरोसा कर सकता है? बलूचिस्तान के मासूम लोगों पर, टीटीपी पर और पीओके में जो है, आप सोचिए 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं पाकिस्तान ने फायरिंग करके कर दी। तो इस